हेलो एवरीवन, मैं ऋषभ सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड ट्यूटोरियल में, जहां के हम शॉर्ट हैंड के बारे में ब्रीफ डिस्कशन करते हैं। सो गाइज, आज एक नए चीज़ों के साथ हम अपने टॉपिक को, अपने स्टडी को आगे की ओर लेकर के चलते हैं। सो गाइज, आप लोगों ने देखा होगा हमने काफ़ी कुछ पढ़ा, स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक हमने काफ़ी कुछ पढ़ा। बट हम ये सोच रहे थे, मतलब एग्जैक्टली मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना हम उन चीज़ों के बारे में थोड़ा कुछ डिस्कशन कर लें एक बार, क्योंकि चीज़ों को हम पढ़ते चले जा रहे हैं। तो पढ़ना एक अलग चीज़ होती है कि उसको हम पढ़ रहे हैं, बट क्या वो चीज़ें हमारे माइंड में सेव हो रही हैं, क्या हम एक सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं? क्योंकि पढ़ने को तो सभी पढ़ते हैं, बुक सबके हाथ में पढ़ रहे हैं, बट डायरेक्शन सही है क्या? जिस दिशा में हम जा रहे हैं वो सही जगह जा रहे हैं? जो भी वर्ड्स हम, जो भी स्ट्रोक्स बना रहे हैं, जो भी चीज़ों को हम फॉलो कर रहे हैं, क्या वो सही है? क्या उसको पढ़ करके हम जिस मंजिल तक पहुंचना चाह रहे हैं या फिर जिस जॉब को हम अचीव करना चाह रहे हैं उसको अचीव कर पाएंगे? तो उसके लिए हम जो है, हमारी आज की वीडियो है, हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो गाइस, आपने देखा होगा सबसे पहले हमने आपको बताया था स्ट्रोक्स के बारे में। स्ट्रोक्स क्या होते हैं? हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स। किसी भी, मतलब कोई से भी लैंग्वेज ले लो आप, उसके जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। मतलब ओरिजिन जो होती है वो हमारी वहीं से होती है, बट विदाउट हेल्प ऑफ वॉवेल हम किसी भी वर्ड को एक प्रॉपर सेंस नहीं दे सकते। और वही सेंस प्रोवाइड कराने के लिए, वर्ड को एक मीनिंगफुल बनाने के लिए हमने क्या पढ़ लिया? वॉवेल्स पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? वॉवेल्स पढ़ लिया। और वॉवेल्स के बाद हमने क्या देखा? जैसे हमारे वॉवेल्स खत्म हुए, हमने देखा इंटरवेनिंग वॉवेल्स, इंटरवेनिंग वॉवेल्स एंड पोजीशंस। तो वॉवेल्स हमने देखा, तो वॉवेल्स में कई सारी चीज़ें देखी। वॉवेल्स के प्लेस कितने होते हैं, ठीक है, वॉवेल्स की साउंड्स कितने होते हैं, उसकी प्लेसिंग किस अकॉर्डिंग करते हैं हम, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, बिफोर क्या होता है, आफ्टर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम अगले टॉपिक पे गए, इंटरवेनिंग वॉवेल्स एंड पोजीशंस। उसमें हमने क्या देखा? इंटरवेनिंग। इंटरवेनिंग का मतलब क्या होता है? जो भी चीज़ें बीच में आती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इंटरवेनिंग। वॉवेल्स, वॉवेल्स, वॉवेल्स सबके वॉवेल साउंड्स ही हैं, तो जो वॉवेल दो स्ट्रोक के बीच में आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इंटरवेनिंग वॉवेल्स। फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस, अगर कोई भी फर्स्ट या सेकंड प्लेस का वॉवेल दो स्ट्रोक के बीच में आ रहा है, इसका मतलब उसको हम फर्स्ट स्ट्रोक के बाद देखेंगे, और अगर कोई थर्ड प्लेस का आता है उसके बीच में तो हम उसको सेकंड स्ट्रोक के पहले लिखते हैं। गाइज, आप लोग वो चीज़ समझ गए होंगे, मैंने बताया था आपको। ये वॉवेल अगर दो स्ट्रोक के बीच में आ रहा है तो चाहे इसको इसके बाद पढ़ लें चाहे इसके पहले पढ़ लें, बात एक ही पढ़नी है। बट बस इन्होंने रूल में चेंजिंग इतना ही कर रखा है कि फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस को हम ये फॉलो कराते हैं और थर्ड प्लेस को हम ये प्रोसीजर फॉलो कराते हैं। क्यों कराते हैं? ताकि हम जब भी कोई दो स्ट्रोक बनाए, लाइक ये हमने बनाया टुक, अब अगर हमने थर्ड प्लेस का वॉवेल यहाँ रखा, ठीक है, तो अगर हमारी ये लाइन हल्की सी नीचे चली गई तो ये लाइन पे बन जाएगी, और जब स्पीड में बनाते हैं हम तो ऐसा मोस्टली हो जाता है। तो इसके लिए इन्होंने क्या कहा कि जब बात वही ले दे के पढ़नी है, कोई चेंजिंग तो होना नहीं उसमें, चाहे ये हो चाहे ये हो, तो हम ये रखते हैं ना कन्फ्यूजन से बचने के लिए। ये था हमारा इंटरवेनिंग वॉवेल एंड पोजीशंस। पोजीशन किसकी थी? हमने वॉवेल्स की पोजीशन तो ऑलरेडी देख रखी थी कि पोजीशनिंग ऑफ वॉवेल्स क्या होती है। अब जो हमें अगली चीज़ देखनी थी वो क्या थी? पोजीशन ऑफ स्ट्रोक कॉन्सोनेंट। किसकी पोजीशनिंग? स्ट्रोक कॉन्सोनेंट की पोजीशनिंग। तो वो कैसे देखी हमने? फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, अबव द लाइन, ऑन द लाइन एंड थ्रू द लाइन। अब इसका अगर हम आपसे पूछें पोजीशनिंग ऑफ वॉवेल एंड पोजीशनिंग ऑफ स्ट्रोक, पोजीशनिंग ऑफ वॉवेल एंड पोजीशनिंग ऑफ स्ट्रोक दोनों एक दूसरे से किस तरह कंबाइंड हैं? तो आप कहेंगे कि हाँ सर, वॉवेल्स ही बताते हैं, वॉवेल्स की प्लेस ही बताती हैं कि स्ट्रोक की प्लेस क्या होगी। दोनों एक दूसरे के से साथ कंबाइंड है, इन दोनों का आप अलग अलग यूज नहीं कर सकते हैं। जस्ट लाइक होप आप समझ रहे होंगे कि मैंने क्यों बनाया है। फर्स्ट कमिंग वॉवेल फर्स्ट प्लेस, आउटलाइन कहाँ बनी? फर्स्ट प्लेस। फर्स्ट कमिंग वॉवेल सेकंड प्लेस, आउटलाइन कहाँ बनी? सेकंड प्लेस। फर्स्ट कमिंग वॉवेल थर्ड प्लेस, आउटलाइन कहाँ बनी? थर्ड प्लेस। ये है हमारा इन दोनों के बीच का रिलेशन। इसके खत्म होने के बाद हमने देखा आर एंड एच, क्योंकि पूरे 24 स्ट्रोक्स में सिर्फ आर एंड एच ही ऐसे दो स्ट्रोक्स थे जिनको हम दो अलग अलग फॉर्मेशन से बना रहे थे। आर एच, यही दो ऐसे स्ट्रोक थे, बाकी सबके सिंगल सिंगल फॉर्म थे। तो इनको हमने अलग अलग क्यों किया?
ये भी आपने देखा कि हाँ अगर ये इनिशियली आता है बिफोर वॉवेल, फाइनली आता है आफ्टर वॉवेल, व्हेन स्टैंडिंग अलोन, व्हेन फॉलोड के एंड जी, डाउनवर्ड, रेस्ट ऑफ अदर केसेस अपवर्ड, आर, व्हेन प्रीसीडिंग एम, ऑलवेज डाउनवर्ड। ठीक है, फिर हमने अगला टॉपिक देखा डिप्थॉन्ग्स। डिप्थॉन्ग्स क्या था? कॉम्बिनेशन ऑफ टू वॉवेल्स। जब आपके दो वॉवेल किन दो स्ट्रोक के बीच में आते हैं तो इन दो वॉवेल को हम कंबाइंडली क्या बोलते हैं? डिप्थॉन्ग। ठीक है, और डिप्थॉन्ग का साउंड हमारे कितने होते हैं? 4। आई नाउ एंजॉय म्यूजिक, आई नाउ एंजॉय म्यूजिक, 4 साउंड्स और इन चारों के रिप्रेजेंट करने के सिंबल्स। ठीक है, जॉइंट डिप्थॉन्ग्स वो होते हैं जिन डिप्थॉन्ग्स को हम अपने स्ट्रोक कॉन्सोनेंट के साथ ऐड करके बनाते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, जॉइंट डिप्थॉन्ग्स क्या होते हैं? जॉइंट डिप्थॉन्ग्स वो होते हैं जिन्हें हम अपने स्ट्रोक के साथ ज्वाइन करके बना सकते हैं। वो पॉसिबल हो तभी करते हैं, जबरदस्ती नहीं करते। अगला टॉपिक था हमारा ट्राइफोन्स। ट्राइफोन्स क्या होता है? जब भी दो स्ट्रोक के बीच में 3 वॉवेल आ जाएं, इन तीनों वॉवेल को कंसेक्यूटिवली, मतलब अगर एक साथ कंबाइंडली बोल दें तो क्या बोलते हैं हम? ट्राइफोन्स। क्या बोलते हैं? ट्राइफोन्स। ट्राइफोन्स के साउंड्स सेम एज इट 4 ही होते हैं, बस इसमें इन दोनों के बाद ये तो जो डिप्थॉन्ग है, ये तीसरा वॉवेल आता है, उस तीसरे वॉवेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक एक्स्ट्रा टिक ऐड कर देते हैं अपने इस डिप्थॉन्ग में। बस इतना ही होता है हमारा ट्राइफोन्स। ठीक है, इसके बाद आया था हमारा डब्लू, एब्रिवेटेड फॉर्म ऑफ डब्लू। एब्रिवेशन मतलब शॉर्ट फॉर्म। ये डब्लू का फुल लेंथ फॉर्म है, एब्रिवेशन मतलब छोटा कर दिया गया। तो हमने ये देखा था ना छोटा किया हुआ फॉर्म, एक राइट सेमी सर्कल। राइट सेमी सर्कल ये कब यूज करते हैं? बिफोर KGMR। किसके पहले? KGMR के पहले अगर आपका डब्लू आता है तो इस डब्लू को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ अ राइट सेमी सर्कल व्हेन डब्लू इज नॉट प्रेसीडेड बाय अ वॉवेल। मतलब जब डब्लू के पहले वॉवेल ना हो तभी यह कंडीशन अप्लाई होती है। अब अगर डब्लू के पहले वॉवेल हो तो उसके लिए हमने बताया था आपको फुल स्ट्रोक कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, इसके बाद हमने लास्ट टॉपिक देखा था फ्रेजोग्राफ। फ्रेजोग्राफ क्या होता है? फ्रेजोग्राफ क्या होता है? राइटिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 स्ट्रोक्स, सॉरी 2 वर्ड्स। राइटिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स विदाउट लिफ्टिंग द पेन। 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स को अगर हम बिना पेन को लिफ्ट किए बनाते हैं तो वही होता है हमारा फ्रेजोग्राम। फ्रेजोग्राम में बहुत सारे ऑप्शन हमने देखे थे, कई सारे वर्ड्स हैं जिनके 1 फॉर्म, 2 फॉर्म, 3 फॉर्म, कई सारी चीज़ें थी। ठीक है, वर को हम 2 फॉर्मेशन में देते हैं, वर 2 फॉर्मेशन में देते हैं। हमने देखा था आपका एच, ही को 2 फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, ऑफ, हिम, ऑफ, मी में हमने डिफरेंशिएट किया हुआ था। तो गाइज इन सारे जितने भी हमने चीज़ें पढ़ी हैं, इन सारी चीज़ों में हमने एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो चीज़ें हमें प्रॉपरली समझ में आनी चाहिए। क्योंकि सिर्फ पढ़ लेना नॉट अ बिग डील, कि सिर्फ पढ़ लेना, सभी पढ़ते हैं, बुक उठाया पढ़ लिया, बट क्या वो चीज़ें आप माइंड में सेव कर पा रहे हैं? दैट्स द मेन पॉइंट। तो उसके लिए हमें क्या करना है? प्रैक्टिस। ओनली वन एंड ओनली ऑप्शन हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, जितनी स्मार्ट प्रैक्टिस करेंगे हम, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ज़्यादा एंड स्मार्ट। प्रैक्टिस स्मार्ट ही करते हैं। ठीक है, ट्रेन लाइक अ हॉर्स। ठीक है, घोड़े की तरह खुद को तैयार करिए, क्योंकि रेस में घोड़ा ही दौड़ता है ना। तो खुद को घोड़े की तरह तैयार करिए, स्मार्ट वर्क करिए, हार्ड वर्क करिए। सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, क्योंकि सिर्फ हार्ड वर्क कौन करता है? समझ गया ना? हाँ, तो सिर्फ हार्ड वर्क वही करते हैं। तो हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क करिए, घोड़े की तरह नहीं। ओके, सो गाइस इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।